नमस्कार। झारखंड टीटी परीक्षा के लिए गणित के स्पेशल सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम संख्या, नंबर पढ़ेंगे। ये जेटीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगेगा। अभी आपको दूसरा चीज जो है वो दिया हुआ है नंबर। पहले नंबर हम लोग नंबर के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह जानकारी लेंगे। नंबर मतलब संख्या। तो संख्या आप लोग बचपन से बताया गया है आपको। पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नहीं तो ये 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्या है। उसके आपको बताया गया पूर्ण संख्या या होल नंबर। ये स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 तक। फिर आपको सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर, इवन नंबर। दो से विभाजित जो होती है वो सभी संख्या सम संख्या है। इसमें आपको जैसे 2 4 6 और इस तरह से इसमें आप इसमें -2 -4 ये सब भी आ जाएगा, क्योंकि ये सब भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो माइनस में जहां तक आप जाएंगे इधर और प्लस में भी इधर, तो ये सारा मिलके हुआ सम संख्या। और विषम संख्या जो है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो विषम संख्या में वो सभी संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 इस तरह। और इधर भी -1 -2 और भी, ठीक है। तो विषम संख्या ऐसे होती सब जो भी संख्या है, सॉरी -2 नहीं, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। तो इस तरह से जितना माइनस में, मतलब कहने का मतलब ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा, ये विषम संख्या। समझ में आई? अब एक संख्या है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब हुआ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका जो केवल एक से या अपने आप से केवल विभाजित होता है और उसके अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ये 2 से शुरू होता है, ठीक। 2 3 5 7 11 13 17 19 और इस तरह की कोई भी संख्या जो आप देखिएगा 23 29 31 37 41 43, ये किसी से विभाजित नहीं होती है। तो ये सब संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब को प्राइम, को प्राइम मतलब इसको कहते हैं सअभाज्य, सअभाज्य। अब ये क्या है? ये 2 संख्या का जोड़ा होता है जिसका HCF 1 होगा, या जो दोनों संख्या एक छोड़कर किसी और संख्या से दोनों संख्या विभाजित नहीं हो। जैसे मान लीजिए 3 4, तो ये 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह की संख्या कितनी होती है? 8 9। समझ गए? सब क्या हो गया? सअभाज्य। अब एक संख्या होता है जिसको लोग कहते हैं रैशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या कोई भी संख्या जो p बाय q के फॉर्म में होता है इसको कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन शर्त यह कि q इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखना है कि इस फॉर्म में जो भी संख्या होगा उसको कहेंगे परिमेय संख्या। देखिए q नीचे में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 सब क्या हुआ, माइनस में जितनी संख्या है प्लस में जितनी संख्या है, जैसे 4/5 ये भी हो गया रैशनल नंबर, 4 भी हो गया रैशनल नंबर, 5 भी हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि 5/1 है, 4/1 है, समझे। और इस तरह से माइनस में भी और प्लस में भी, ये सब क्या हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आप याद रखिए सभी प्रकार का भिन्न सब रैशनल नंबर होगा। सभी प्रकार का दशमलव, समझे। लेकिन रैशनल नंबर क्या नहीं है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, और समझे। तो इस तरह का कोई भी संख्या चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, जो p बाय q के फॉर्म में होगा उसको कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोले? नहीं, रूट वाला अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो संख्या समझ गया। अब क्या है ना कि जैसे जो रैशनल नंबर होता है मतलब परिमेय संख्या, उसमें ढेर सारा उसका नियम कानून है। जैसे उसको जोड़ा जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है, उसको गुना किया जा सकता है, समझे। और उसमें ये सब नियम है कि a प्लस बी बराबर a इंटू बी बराबर b इंटू a, मतलब ये दोनों बराबर हुआ ही नहीं कि इधर से इधर कर देंगे तो इसमें कोई अंतर हो गया। a प्लस बी बराबर a b प्लस a, समझे। a माइनस बी बराबर b माइनस a, ये भी हो सकता है। a प्लस बी, जैसे मान लीजिए 4 है, ये 3 है, 4 माइनस 3, लेकिन ये नहीं हो सकता है। मतलब ये कहने का मतलब जैसे 4 और ये 3, तो ये b माइनस a, तो क्या हो जाएगा b माइनस, ये नहीं हो सकता है, बात समझे। ऐसा नहीं होगा, मतलब a माइनस बी बराबर b माइनस a नहीं होगा, बात समझे। a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c हो सकता है, बात समझे। a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c हो सकता है, बात समझ गई। अब a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c बराबर a, ये क्या हो जाएगा a माइनस, ये ऐसा नहीं हो सकता कि a माइनस b प्लस c ऐसा होगा, बताइए बोलिए। a माइनस b प्लस c ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। a माइनस b प्लस c हो सकता है, तो इसका बराबर ये नहीं हो सकता है कि a माइनस बी प्लस सी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब नियम है रैशनल नंबर का, कि रैशनल नंबर को आप जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, उसको गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसका नियम ये है, हमेशा याद रखने से 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, लेकिन 2 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 2 नहीं। देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, देखिए ये भी हो जाएगा 2 3 5 4 9, ये भी 2 3 5 4 9, लेकिन ये 2 या मान लीजिए 8 माइनस 3 प्लस 5 या 3 प्लस 7,
3 + 2 कर दी, 3 + 2 तो ये हो गया कितना, 3 + 2 5, 8 - 5 3। अब इसको ऐसे करेंगे कि 8 - 3 + 2 तो क्या हो जाएगा, 8 - 3 हो गया 5 प्लस 7, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हुआ 7, ये बराबर नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ समझ गए इसको। अब कुछ भाग लगने का नियम, ठीक है। भाग लगने का नियम मतलब कौन सी संख्या, जैसे आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आप बार बार देखना पड़ता है कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं, 4 से लगेगा कि नहीं, 6 से लगेगा कि नहीं, तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी संख्या जैसे मान लीजिए 6, 8, 9, 4, किसी संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या हो या शून्य हो, सम संख्या हो या शून्य हो, तो वह 2 से विभक्त होगा, ठीक। पहला नियम। दूसरा, जैसे अभी लिखे थे 6, 8, 9, 4, इन सभी संख्या को जोड़ेंगे, इस सभी अंक को जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ अगर 3 से विभक्त हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 6, 8, 14, 9, 23, 4, 27, देखिए ये 27 हो गया तो 3 से विभक्त है, तो इसको हम 3 से भाग देंगे। देखिए 3 × 6, 3 × 6, 3 × 9 27, 3 × 8 24, तो भाग लग गया, ठीक है। मतलब संख्या का जोड़, अंकों का जोड़ अगर 3 से विभक्त हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और अगर इकाई और दाई दोनों अंक 4 से विभक्त है तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे अभी ये 94 है तो ये 4 से विभक्त है नहीं है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। अब यहाँ हम लोग कर दे रहे हैं 2, तब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 92 4 से डिवाइड, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभक्त। अब 5 से तभी विभक्त होगा जब यहाँ शून्य होगा या इकाई अंक पर शून्य होगा या 5 होगा, तो 5 से विभक्त होगा। अब 6 से विभक्त होने का क्या है कि अगर 2 और 3 दोनों से विभक्त हो रहा है तो पूरी संख्या 6 से विभक्त है। और 8 से विभक्त होने का 3 संख्या, प्रथम 3 संख्या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 का अंक यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स पर जो डिजिट है उन तीनों को जोड़ेंगे, सॉरी उन तीनों को 8 से भाग देंगे। अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो इससे पूरी संख्या, जैसे इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये 8 से। अब जैसे मान लीजिए ऐसा है तो 8 से समझ गए, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड किया तो 8 से डिवाइड होने का नियम समझ गए। अब मान लीजिए 6, 8, 9, 4, 9 से होता है। इन सब का जोड़, सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से विभक्त होगा, 3 वाला ही नियम हो गया। सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से विभक्त होगा तो यह पूरी संख्या 9 से, जैसे 6, 8, 14, 9, 23, 4, 27, तो ये 9 से विभक्त। बात समझ गए। 10 से विभक्त होने का तो आप समझ रहे हैं कि 0 होगा तभी विभक्त होगा, 0 छोड़ के कुछ भी होगा तो 10 से विभक्त नहीं होगा। 11 से विभक्त होने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, ये पहली संख्या हुआ, ये दूसरी, ये तीसरी, मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये ना हुआ। तो पहला मतलब ये हुआ विषम, तीसरा मतलब विषम। तो सम स्थान, विषम स्थान पर जो संख्या है उसको जोड़ेंगे और सम स्थान पर जो संख्या है इसको जोड़ देंगे और विषम स्थान पर जो संख्या है इसको जोड़ देंगे। अब दोनों का डिफरेंस अगर 0 होगा तो 11 से विभक्त होगा। जैसे यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस, देखिए ये संख्या का
4 और ये संख्या 4, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, तो ये पूरी संख्या 11 से बदलने से 11 का 11 है, 2 3 नहीं जी, नहीं जी, 11 क्या 11, 2 3 11 दूनी 22, अब फिर विभक्त, तो 11 से तो आपको सारा बताया कि इस तरह विभक्त होने का नियम क्या है। अब इस तरह का नियम एक तो आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा, और कहाँ मदद करेगा आप समझ, जैसे मान ली कहा कि 9 8, यहाँ पर एक कोई यहाँ दे दिया स्टार, अब फिर दे दिया 4 3 7, ठीक है। अब कहा यहाँ कौन सी छोटी संख्या होगी, कौन छोटा अंक हो जो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो। हम लोग क्या करें, इसको जोड़ेंगे, 9 8 17 4 21 3 24 7 31, तो 31 तो विभक्त नहीं हो रहा है, तो 31 में क्या जोड़ दें हम लोग जो 3 से विभक्त हो जाए, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न को हल करने के लिए भी आपको कौन संख्या किससे विभाजित होती है वो आपको जानना अनिवार्य है, ठीक है। अब ये दो आपको बचपन में पढ़ाया होगा कि एक अंक कौन सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक कौन सबसे बड़ी संख्या 99। इसी तरह से आप बताइए, ये आपको बचपन में से पढ़ाया गया है और आप जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं। अब क्या कि संख्या से संबंधित एक प्रश्न जो आपको सी टेट और सभी टेट में आता है, वो इस तरह का प्रश्न होता है, ध्यान दीजिएगा कि 7 पर पावर 105, समझ गए। अब ये पूछा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या है ना कि इसको हमारी एक मिनट रुकिए, तो हमारी आपकी औकात नहीं है कि इसको हम लोग गुना करके देखेंगे कितना होगा, नहीं। इसको बनाने का तरीका क्या है कि इसको जैसे हम लोग 7 को गुना करते जाते हैं तब तक, जब तक कि कोई, ये देखिए इसको गुना किए तो 2401 है, तो ये अंक जो है रिपीट होने वाला अंक है, मतलब रिपीट होने वाला अंक से मतलब है कि अगर हम लोग अब 2401 को 2401 से गुना करते रहे जीवन भर, तो इकाई अंक हमेशा एक ही होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कुछ होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको 2401 से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पर 1 ही होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7, ये क्या हुआ, 7 पर पावर 4, तो 7 पर पावर 4 का पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक एक ही होगा। अब इसको आप बनाएंगे कैसे, तो यहाँ आप ऐसा करिए कि 7 पर पावर 4 कर दीजिए और 4 से इसको भाग दीजिए, 26 बार हुआ भाग, बच गया शेष 1, तो यहाँ लिखिए 7 पर पावर 1। 7 पर पावर 1 लिखे या नहीं लिखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा हो गया 1 गुना 7। अब यहाँ अगर 106 हो गया तो यहाँ शेष बच जाएगा 2, तो यहाँ लिखिए कैसे, तो ये 7 से 49। अगर यहाँ 7 हो गया तो यहाँ पर शेष बच गया 3, तो 7 से 49 से 343, 3 हो जाएगा, समझ गए जी। तो इस तरह से आप, अगर यहाँ हो गया 108 तो ये 27 हो जाएगा, तो इधर तो कुछ रहा ही नहीं, तो इसलिए पूरा बात समझ गए। तो इस तरह का 7 के साथ खाली आएगा ऐसा तो है नहीं, और एक और समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि अब का 4307 का पावर
4225 ऐसा कर दिया। तो कैसे बनाएंगे, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको इकाई पूछ रहा है। तो ऐसे ही बनाएंगे 7 पर पावर 4। अब 4 से इसको भाग देंगे, ऐसे होगा जी, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 से 24, तो 1 पर पेड़ हम तो अब ये 1 गुना समझ गए। तो 7 बार आप समझ गए। तो इसी तरह से और तो पूछा जा सकता है, जैसे अब मान लीजिए कि का 3 पर पावर 105, इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे जैसे 7 वाला बनाएंगे। जैसे कि हम देखिए यहाँ पर 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, 3 के 9 के 27 के 81 की 81। यहाँ भी आ गया ऐसा अंक जो रिपीट होता है। 81 को 81 से हम लोग जीवन भर गुना करते रहेंगे, इकाई एक ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पर पावर 4 का कुछ भी पावर होगा, 1 2 3 4 5 1000 1 लाख, तो भी इसका आंसर होगा 1। अब हमको बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पर पावर 4 लीजिए, 4 से इसको भाग देंगे 26, फिर बच गया 1, तो यहाँ पर ये हुआ, तो 1 गुना 3। अब यहाँ हो गया 6, तो यहाँ पर हम लोग लिखे 2, क्योंकि शेष बचेगा 2, तो 3 दिया आंसर 9। यहाँ है 7, तो हम लोग का शेष बचा 3, तो 3 दिया 9 दिया 27, आंसर हुआ 7। अब यहाँ हो गया 8, तो शेष कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो गया ऐसा, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक, तो हम लोग 3 और 7 समझ गए। 5 को कितना भी हम लोग गुना करते रहेंगे, इकाई अंक हमेशा 5, तो 5 पर पावर रहेगा 100, 1 लाख, 1 करोड़, 121, 125, कुछ भी रहेगा इकाई अंक। उसी तरह 6 को 6 से गुना करते रहेंगे, तो इकाई अंक, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब 2 का देख लेते हैं। 2 पर मान ली पावर 105, ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये देखिए रिपीट होने वाला अंक है, क्योंकि 6 को 6 से गुना करते हैं तो हमेशा 6 ही होता है। तो अब इसको विस्तृत करेंगे, 2 पर पावर 4 का पावर कुछ भी होगा, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 ही होगा। तो अब इसको 4 से भाग दे देंगे, तो 26 बार लगेगा। अब बच गया 2, शेष 1, तो 2 पर पावर 1, मतलब ये तो हो गया 6, ये हो गया 6 दूनी 12 का इकाई अंक 2। अब यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर 2 होगा शेष, तो 2 दूनी 4, तो 4 से 24। अब यहाँ हो गया 7, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 48। और यहाँ पर हो गया 8, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। समझ गए। तो आप 2 3 4 2 3 5 6 7 समझ गए। का इकाई अंक क्या होगा। अब 4 का, तो 4 को तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, 2 पर पावर 2 करके उस पर 2 पावर कर सकते हैं, या देखिए 4 को हम लोग करते हैं 4 गुना 4 16। अब ये रिपीट होने लगा, तो इसमें हम लोग 2 रखेंगे पावर। जैसे मान लीजिए 4 पर पावर 105, इसको 2 रखेंगे, क्योंकि 4 पर पावर 2 पर पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 6 ही होगा। तो 4 स्क्वायर यहाँ इसको करेंगे, भाग देंगे, तो 52 बार भाग बच गया शेष 1 से 2 ना, तो यहाँ लिख देंगे 4 पर पावर 1, तो ये हो गया, ये हमेशा 6 रहेगा, 6 चौके 24। अब यहाँ 6 हो गया, ये तो पूरी तरह से विभक्त हो गया, तो हमेशा 6 बात समझ गए। तो आपको ये वाला चीज बता दिए कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं 2, ठीक है। तो आज इतना ही, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग करेंगे।